हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे आत्मिक माता और पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोड़ा जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। अपने ध्यान को नियंत्रण में रखें, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 3:13 में लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखें कि शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है। वह आपके दिमाग में गलत विचार डालकर आपको परमेश्वर से दूर कर देता है और आपके ध्यान को भटका देता है। जिस प्रकार हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में उसकी देखभाल के लिए रखा था। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू वाटिका में लगे वृक्षों का फल बिना डर के खा सकता है, लेकिन तू भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन शैतान ने उसकी पत्नी के दिमाग में डाला कि तू इस फल को खा ले। हवा ने अपने पति आदम को भी वह फल खिलाया और खुद भी खाया। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भड़का और परमेश्वर की सजा उनके जीवन में आई। इसी प्रकार आज शैतान आपके दिमाग में गलत चीज़ें को डालता है। अगर आपको चंगाई नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, तो वह आपके दिमाग में निराशा को डालता है और इसी निराशा की वजह से आप पाप में चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतान आप पर अटैक करने के लिए आपके दिमाग को अपना निशाना बनाता है। शैतान को सिर्फ आपका एक छोटा सा पाप चाहिए ताकि वह आपके दिमाग में काम कर सके और परमेश्वर से आपको दूर कर सके। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद परमेश्वर का सच्चा आराधक था। उसके जीवन में शैतान ने कहाँ अटैक किया कि तू बत्शेबा के साथ पाप कर। शैतान ने उसके दिमाग में डाला, लेकिन उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उस पाप का असर उसके जीवन में बना रहा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, तब शैतान अपने दिमाग में कुछ भी गलत डालेगा और परमेश्वर में आपकी आत्मिक बढ़ोतरी को रोकेगा। लेकिन शैतान की हर चाल से आपको सावधान रहना है और दिल दिमाग परमेश्वर के वचन पर लगाना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दिमाग को अपने अपने नियंत्रण में रखना है ताकि आप सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा सकें और परमेश्वर के अधीन रहकर अपनी आशीषों को ग्रहण कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं शैतान की चाल को समझूंगा और उसे अपने दिमाग पर काबू नहीं करने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।